हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, क्लास 10th के लिए 2023 परीक्षा बिहार मैट्रिक बोर्ड, इसके लिए आप लोगों का केमिस्ट्री का जितना ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, आज सभी एग्ज़ाम को आज सभी क्वेश्चन को नहीं डालेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में डालते हैं। कह रहा है Zn+CuSO4 प्लस Cu में दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। बी नंबर में आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर डालते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आती क्या होती है? तो आपका हो जाती है चमकीली उजला। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में डालते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच का रहा, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चुना है? तो निम्नलिखित में आपका कौन बुझा हुआ चुना है? तो CaOH का होल 2 है, जो कि बी नंबर में दिया गया है। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्या कह रहा है? 4वां नंबर, एक कांच प्रणाली में दिए गए विलयन लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस कांच प्रणाली में विलयन था तो क्या था? तो CuSO4 था, मतलब आपका कॉपर सल्फेट था। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में डालते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच कर रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया BaSO4 प्लस 2NaCl तो कौन सी अभिक्रिया है? तो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर का रहा है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में डालते हैं। तो 7वां नंबर का रहा है उपचयन हुआ प्रक्रिया जिसमें तो ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, इसलिए सभी आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में डालते हैं, क्या कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 का क्या कर रहा है? 8 का हो जाएगा डे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में डालते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है आपका CuO+H2 अभिक्रिया CO+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका अपचयन अभिक्रिया है। बी नंबर में आपका दिया गया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu+O2 अभिक्रिया 2Cu। तो आपको बताना है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और ठीक है, कॉपर का अवकरण भी हो रहा है, इसलिए बी और सी नंबर आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आपका 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गौर से कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और N2 और O2 होता है, इसके डी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर आप लोग का फेरेट होता है। ठीक है, फेरेट सल्फेट। ठीक है, मतलब Fe3O4, मतलब सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका श्वेत होता है, AgCl। ठीक है, सभी याद करना, यह सब एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न आपको 100% होंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट रंग का आपका होता है क्या कहता है, हरा होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट हरा होता है। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुओं का रंग क्या होता है? तो भूरा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए कलर चेंज करना आता है। चलिए करा श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी क्रिया, जिसमें कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन सही है? तो आपका बी नंबर सही है, NO2CO3 + 10H2। ठीक है, चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है समीकरण CaCO3 अभिक्रिया CaO+CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो वियोजन समीकरण है। ए नंबर में बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसलिए सी नंबर आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन में कर रहा है समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है, तो आपका हो जाएगा असंतुलित। ठीक है, देखिए इसका बी नंबर हो जाएगा संतुलित है। ठीक है, समान संतुलित है तो समान हो जाएगा। चलिए
21वां नंबर क्वेश्चन पर डालते हैं। तो 21वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित है? तो PbNO3 इस सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सी में टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो NH4NO2 तीर मारो Nt+H2O, मतलब बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन सभी याद प्रश्न कर लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो Zn+H2 Zn+H2, ठीक है। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश की का ताप घटन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फटाफट मैं कर देता हूँ। 25 का भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, और 26 का आपका क्या हो जाएगा, 26 का आपका हो जाएगा बच्चों अवक्षेपण, ठीक है। 27 का भी पढ़ लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण 28 का देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया से कहता है जिसमें अवगरण और ऑक्सीकरण दोनों हो, ठीक है। तो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा H2+Cl2 2HCl, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी यही कर रहा है, तो MnD नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, सभी एग्जाम में पूछने वाला अगला वीडियो में फिर आपका 31 से स्टार्ट होगा। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? तो C+O2 तीन मारो CO2+94.45 के Cl, ठीक है। तो आपका बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाई की तैयारी आप लोग, और जल्दी क्वेश्चन बैंक एवं क्रैश कोर्स भी आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, बाय।